अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा मिर्जा की हीर पे। क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है? क्या आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं? या इस ड्रामे को ऐसे कौन से लोग हैं जो कि देखना चाहेंगे? इसके अलावा ड्रामे की स्टोरी क्या होगी और आपको नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, और ये ड्रामा क्या ब्लॉकबस्टर हिट या फ्लॉप होगा, हम डिटेल के साथ इस ड्रामे को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ड्रामे की 2 एपिसोड जो है वो रिलीज कर दी गई हैं, और वो भी ARY के ऊपर। और इस ड्रामे के अंदर जो मेन लीडिंग रोल है वो है जनाब अली रजा और इना अफरीदी, और साथ उनके जाहिद अहमद जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और वो एक एज अ विलन का रोल इस ड्रामे के अंदर प्ले कर रहे हैं, जिसकी आवाज जो है वो बहुत ही शानदार है, और उसका रोब दबदबा जो उसकी आवाज के अंदर छुपा हुआ है वो उसके हर सीन को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और बहुत ज्यादा ताकत देता है। तो इस ड्रामे की स्टोरी को यूं है भाई साहब के जो हीर के वालिद साहब थे वो जुआ खेलते थे, और उसका एक बिजनेस ये था कि कर्जा लेना, और वो भी सूद के ऊपर। और उसके बाद क्या करता था कि वो फिर आगे कारोबार करना, फिर कारोबार चलना नहीं है तो फिर उस कर्जे को वापस करना, और फिर जब वापस नहीं कर पाता था तो मजीद कर्जा उठाता था। तो इस तरह करके उसने बहुत सारे पैसे जो है वो उस आदमी से ले लिए, जिसका रोल बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। तो हुआ को यूं था कि जब पैसे बहुत ज्यादा हो गए तो दिल नवाज ने ये सोचा कि ये इंसान तो मुझे पैसे दे नहीं सकता, तो उसने उसके ऊपर प्रेशर डाला। जाहिर सी बात है, उसका भी बिजनेस है, और ये दिल नवाज ने खुद बताया है हीर को कि हम पैसे देते हैं, पैसे दे के हम उसके ऊपर अपना मार्जिन रखते हैं, और जब वो पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो अगर मेरा बाप नहीं दे सकता तो मैं लूंगा। यानी उसने ये बताया कि मेरे बाप दादा का ये कारोबार है भाई, तो इतनी बड़ी अमाउंट तो भाई आप दे नहीं सकती, और आपके जो वालिद साहब हैं वो वैसे ही अटेम्प्ट कर चुके हैं इसी प्रेशर में आके कि भाई पैसा कैसे देना है। और उसको लेके भी, खावर को लेके भी बहुत सारी एक कहानी है, एक लंबी कहानी जो कि हमें शो की गई है दूसरी एपिसोड के अंदर। तो होता यह है कि जो दिल नवाज है उसने अपने बंदे पीछे लगा दिए हीर के पीछे, और उसको हीर अच्छी लगने लग गई। उसने फिर एक बार उसको उठाया और अपने घर लेके आया फार्म हाउस पे, और उसको उसने बता दिया कि भाई देखो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, और इतने पैसे तुम दे नहीं सकती तो तुम मेरी हो जाओ। तो असल जो कहानी ड्रामे की वो यहाँ से शुरू होने वाली है। अब आपको दिखाया जाता है कि जो हमारा अली रजा है यानी तैमूर दिखाया गया है, या उसको आप मिर्जा कह लें, वो जनाब वहाँ पर जाता है हीर को उठा लेता है। यानी जब उसकी शादी हो रही होती है तो वहाँ जाकर वो उसको उठा लेता है, उसको भगा के कहीं दूर लेके चला जाता है। बेसिकली जो हीर है वो हमारे मिर्जा की कजन है, और मिर्जा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है हीर से, और किसी भी कीमत पे वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देगा, लड़ेगा उसके लिए और सबसे टकरा जाएगा, चाहे उसके सामने फिर दिल नवाज हो या फिर अली नवाज, कोई भी हो। लेकिन जो टफ टाइम है ना वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मिर्जा है वो हीर को कहाँ लेके गया है जब उसकी शादी हो रही थी, वो भी जबरदस्ती दिल नवाज के साथ। हम थोड़ा सा ना जो मिर्जा की फैमिली है उसको जरा हम देखते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मिर्जा खानदान को लेकर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा इज्जतदार है, और उनकी इज्जत पे जब आंच आती है तो उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला होता है। थोड़ा सा जब वो पीछे जाते हैं ना, जब दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले हुआ ये था कि जो हीर थी वो लाहौर से कराची जा रही थी, वो भी दिल नवाज के डर से, और उसकी माँ उसके साथ थी। फिर हुआ ये कि क्योंकि बंदे जो हैं उसने पीछे लगाए हुए थे दिल नवाज ने, तो वो उसको लोकेशन भेज रहे थे, उसकी पिक्स भी, उससे कौन मिल रहा है, वो किसके घर जा रही है, उसको कौन आगे से लेने आ रहा है, उसके खानदान में और कौन कौन से हैं। दिल नवाज अपनी नजरें उसके ऊपर जमा के बैठा था, तो उसने उसका सारा जो बायोडेटा है वो ले लिया। असल में जो नीयत थी वो दिल नवाज की खराब हो गई। वो ये चाहता था कि जो इतना बड़ी एक अमाउंट है वो ये दे नहीं सकती, और मैं इसके बदले इसकी कमजोरी का फायदा उठाता हूँ और मैं शादी कर लेता हूँ। अब चूंकि जो हीर है वो मिर्जा की है, फिलहाल तक तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे जाके जो कुछ होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। होता यह है कि जब वो स्टेशन पे उतरते हैं तो जो फैमिली है मिर्जा की वो उनको लेने जाती है। जाहिर बात है वो रिश्तेदार है, फिर वो उनको घर लेके आता है। जो हमारा अली रजा एजा तैमूर मिर्जा, वहाँ पर उसकी एक बहन दिखाई गई है हमारे मिर्जा साहब की, जिसका अफेयर है किसी और के साथ, लेकिन उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। और चूंकि ये इज्जतदार लोग हैं तो जब माँ बाप ने फैसला कर लिया तो बेटी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। तो मसले बहुत ज्यादा आगे जो है ना उलझ रहे हैं। यानी एक मिर्जा साहब खुद परेशान है हीर को लेके, फिर उसके साथ उसकी जो बहन है वो किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन शादी कहीं और हो रही है। नैयर इजाज की जो एज है, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा एतराज है। यानी कि जो मिर्जा साहब है तैमूर अली रजा, उसके जो वालिद साहब हैं वो नैयर इजाज के बेटे दिखाए गए हैं। यानी अली ताहिर जो है वो क्या है, वो बेटे हैं नैयर इजाज के इस ड्रामे के अंदर। आप जरा इमेजिन करो, यानी बेटे की जो दाढ़ी है वो बड़ी है, सफेद भी हो गई है, लेकिन बाप जो है, जो दादा है हमारे हीरो साहब का, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो उसका बेटा हो। यानी आप क्या कर रहे हो? फिर आपने दिखाया कि जो चाचा है जो 6 साल छोटा है हमारे हीरो साहब से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उसको चाचा दिखाना था। यानी वो अली ताहिर साहब को अपना भाई बोल रहा है। अब जो हीर की माँ है वो बेटी है नैयर इजाज के किरदार की। आप जरा इमेजिन करो भाई
कि कितना बड़ा जो घपला मारा गया ड्रामे के अंदर एज को लेके। जो बेटी है वो माँ बना दी गई, जो बेटा है उसको बाप बना दिया गया। अब जो दिलनवाज है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको दिखाया जाएगा आगे जाके कि जैसे ही हमारा जो मिर्जा है हीर को लेके कहीं जाता है तो उसका पीछा किया जाएगा। दिलनवाज उनको छोड़ेगा नहीं क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और वो उसको हर कीमत में चाहिए। तो इनकी ना जो छुपन छुपाई है वो लगी रहेगी। फिर मार पिटाई और इस तरह के एक्शन सीन इस पूरे ड्रामे के अंदर एंड तक आपको देखने को मिलेंगे। बट जो इस ड्रामे की असल एक पावर है वो है जनाब अली रजा, जिसके बहुत ज्यादा फैन भी हैं। और मसला जो है ना थोड़ा सा इस ड्रामे के अंदर वो हिना अफरीदी को लेके है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है खास तौर पर अली रजा और रज़ा अहमद के सामने वो थोड़ा सा फीकी पड़ रही है। मेहनत कर रही है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिसके अंदर उसको होना चाहिए था। तो ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगी। अभी इस ड्रामे की 2 एपिसोड आई हैं तो देखते हैं कि आगे ये कितना कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती है हिना अफरीदी एज अ हीरो। और वैसे भी इस हीरोइन को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत सारे और भी ड्रामे हैं जिसके अंदर इनको लिया जा रहा है। इसमें वो बादशाह सुंदरी वाली स्टोरी है ड्रामे की, उसके अंदर भी ये मेन इसका रोल है तो इसको ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। लेकिन जब आपके सामने एक मैच्योर एक्टर होगा, एक सीनियर एक्टर होगा या फिर एक ऐसा एक्टर जो कि ट्रेंडिंग में जा रहा है उसके सामने आप परफॉर्म करोगे तो लोग ज़ाहिर बात है सवाल तो करेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है वो रेज किया जा रहा है हिना अफरीदी की परफॉर्मेंस को लेके। अब मैंने आपको एक तो बताई स्टोरी के दिलनवाज नहीं छोड़ेगा, वो चाहेगा कि हर कीमत पे मैं हीर को हासिल करूं और फिर मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी को ठोकना पड़ जाए, किसी को कहीं आगे पीछे करना पड़ जाए, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उसका रोल ही ऐसा है। तो एंड तक वो अपनी जो कार्रवाई है वो करता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मिर्जा है वो कब तक अपनी हीर को बचा के रखता है, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत का दावा करता है और देखते हैं कि सच्ची मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। बाय द वे दिलनवाज एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन ड्रामे के अंदर पैदा कर देगा जहां पर मिर्जा जो है ना वो अपनी पगड़ियां फेंकेंगे उसके कदमों के ऊपर कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो भाई, हीर को छोड़ दो। इवन के जो मिर्जा साहब के दादा हजूर है वो अपनी पगड़ी उसके ऊपर फेंकेंगे, उसके कदमों के ऊपर। यानी एक ऐसी इनकी नौबत आ जाएगी और दिलनवाज इनकी वो हालत कर देगा जो कि काबिल रहम हो, लेकिन उसको रहम फिर भी नहीं आना। और एट द एंड वही एंड या हीरोइन मर जाएगी या फिर विलन। और अगर विलन को कुछ होता है तो ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, और अगर हीरोइन को आप आगे पीछे कर देते हो तो मतलब जो एंड है वो खराब हो गया। अब मैं अगर आपको अपनी बताऊं तो ये ड्रामा फिलहाल तो एवरेज टाइप ही है। एक तो ये ऑडियंस को इस तरह से इंगेज नहीं कर पाया जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी। लीडर के मुकाबले में लीडर बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है इसका, ठीक है, जो कि अली रजा का ड्रामा है। लेकिन मिर्जा की हीर जो है अगर आप उसकी व्यूअरशिप देखें तो बहुत ही स्लो जा रही है। लोग उस तरह से अटैच नहीं हो रहे हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो अब इस ड्रामे का जो एग्जैक्टली एक पता चलेगा ना आगे जाके कि ये ड्रामा क्या करने वाला है, वो अगली 5 एपिसोड के अंदर आपको दिखाई देगा। बाकी आपको क्या लगता है ये ड्रामा कैसा है और आपको कैसा लग रहा है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।